नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, आज के वीडियो में सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ईवीएस यानी पर्यावरण के प्रश्नों को देखेंगे, जो 8 दिसंबर 2019 प्राथमिक स्तर के पेपर में पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और वीडियो को शुरू करने से पहले उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने परीक्षा की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। वृत्तांत, कहानियाँ, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। तो ये कथन है और यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है केवल सी और डी, ए, बी और सी, ए, सी, डी या फिर केवल ए और बी। तो यहाँ पर साथियों वृत्तांत और कहानियाँ, इससे जो है बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। तो फोर्थ के साथ यहाँ पर हमारा आंसर जाएगा। फोर्थ में ए और बी दिया गया है। अगला प्रश्न है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जनवरी का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है। बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। तो सौंदर्यगत की बात की जा रही है साथियों यहाँ पर। तो इसमें जो है ऑप्शन जो तीनों हमारा दिया गया है ये क्या है, सही है, ए, बी और सी, यानी इसका सेकेंड वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर। निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? अज्ञात से ज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, वैश्विक से स्थानीय की ओर या फिर अमूर्त से मूर्त की ओर। तो यहाँ पर साथियों ये सभी उल्टा है, मूर्त से अमूर्त होना चाहिए तो सही होता। ज्ञात से अज्ञात की ओर, ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों आप सभी के स्क्रीन पर। पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है। ये रोकने की बात की जा रही है साथियों, तो ये तो क्रॉस हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव है। समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है, सकारात्मक है। समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है, ये भी सकारात्मक है। तो यहाँ पर साथियों बी और सी हो गया। समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता, देखिए पूरा करने की बात की जा रही है। बी और सी हमारा सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। फर्स्ट के साथ हमारा आंसर जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? तो ऑप्शन है साथियों परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य, समाचार पत्र, कक्षा। तो प्रभावशाली संसाधन इसमें साथियों आपका हो जाएगा। तीनों यहाँ पर जो है प्रभावशाली संसाधन है, ए, बी और सी। फर्स्ट के साथ यहाँ पर आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न है, एक कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने के लिए कहती है और उसको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने के लिए प्रेरित करती है। देखिए प्रेरित करने की बात की गई है, साझा करने की बात की गई है, यानी यही हमारा क्या है, सकारात्मक है। बच्चों को क्रियाकलाप में संबंधित प्रश्नों को घर से करने को प्रेरित करती है। बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करती है। बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करती है। तो सबसे बड़ा और सबसे सटीक सकारात्मक आंसर हमारा क्या है, फर्स्ट वाला है, यही सही जवाब होगा। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? तो नहीं है पूछा गया प्रश्न नकारात्मक है, तो नकारात्मक यानी नेगेटिव ऑप्शन हमको यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा। बोर्ड अभिलेखन, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, देखिए उपलब्धि परीक्षण, उपलब्धि की बात की गई है, यही हमारा सही जवाब होगा जो कि निगेटिव है।
अगला प्रश्न साथियों आप सभी के स्क्रीन पर निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में देखना चाहिए। ऑप्शन है साथियों आप सभी की स्क्रीन पर आकलन के संकेतकों का उपयोग, बच्चों को सीखने के गुणात्मक आकलन, बच्चों के उत्तरों का सही या गलत का आंकना। देखें आंकने की बात की गई है। कक्षा 5 के EVS पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा करना। तो यहाँ पर साथियों ऑप्शन हमारा यहाँ पर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। कह रहे हैं इसके प्रावधान बच्चों के आकलन में आंकना चाहिए। यहाँ पर प्रश्न पूरा नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है, तो आंसर भी यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है। बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना, अब पता नहीं निगेटिव पूछा गया था या सकारात्मक, फिलहाल इसको छोड़ते हैं। अगर सकारात्मक होगा तो 4th होगा, निगेटिव होगा तो 3rd वाला होगा। तो चलेंगे अगर प्रश्न की ओर। नीचे दिए गए पक्षियों का कौन सा प्रजाति झटके से अपना गर्दन आगे पीछे करती है। तो ये प्रश्न बहुत लोगों ने गलत किया था परीक्षा में जब पूछा गया था 2019 के पेपर में। तो यहाँ पर जो है साथियों मैना हो जाएगी। मैना जो है झटके से अपना गर्दन आगे पीछे करती है। उल्लू जो है अपना गर्दन ज़्यादा मोड़ सकता है। यहाँ पर उल्लू के बारे में ये होगा, तो सेकंड के साथ आंसर जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली। इस सूची में निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है। तो कछुआ, घड़ियाल, बत्तख, मछली ये सभी क्या करते हैं, पानी में रहते हैं, जलीय जीव हैं, जल में रहते हैं। तो जो एक कौवा है जल में नहीं रहता है, तो कौवा अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका साथियों सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। यहाँ पर कॉलम दिया गया है साथियों, और कॉलम को यहाँ पर मिलान करना है। शहर या राज्य दिया गया है और अत्यधिक पसंद का भोजन दिया गया है। तो ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, संभावना अधिक रहती है पूछे जाने की। गोवा की बात की जाए साथियों, गोवा, तो गोवा की राजधानी है पणजी। यहाँ पर गोवा के बारे में अगर बात किया जाए तो सरसों के तेल में, देखिए किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका, सरसों के तेल में बनी मछली, तो ये कहाँ पे खाया जाता है, छोले भटूरे हैं। हांगकांग दिया गया है, तो हांगकांग की बात किया जाए साथियों तो वहाँ पर पकाया हुआ सांप, इसको आप सांप के साथ लगाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे ए का जाएगा 5th के साथ। तो ए वाला आप देखेंगे 5th में कहाँ दिया गया है, 1st वाले में भी दिया गया है और 4th वाले में भी दिया गया है, 3rd वाले में भी दिया गया है। तो चलिए एक और देख लेते हैं, केरल। केरल बी वाला अगर बात की जाए तो ये कहाँ है, किसी भी करी में के साथ उबला हुआ टैपिकोवा। गोवा की बात किया जाए कि सरसों के तेल में बनी हुई मछली, ये डी वाला जाएगा 2nd के साथ। गोवा ये जाएगा नारियल वाले के साथ, डी वाला 3rd के साथ जाएगा। यहाँ पर डी को लगाएंगे 3rd के साथ। और जो हमारा सी है यहाँ पर साथियों, सी जाएगा 2nd के साथ। तो कश्मीर सरसों के तेल में बनी मछली, तो यहाँ पर देखेंगे 4th वाले ऑप्शन में डी वाला 3rd के साथ है यहाँ पर। और केरल वाला हमारा किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका, हांगकांग ये सांप, पकाया हुआ सांप। यहाँ पर 4th वाला साथी हमारा सही जवाब होगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती है में रहते हैं। मनाली में घर बांसों के खंभों के बनाए जाते हैं। देखिए बांस के खंभों की बात की जाए तो ये असम में बनाए जाते हैं। लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल की ज़रूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। तो यहाँ पर तो सी वाला कुछ हद तक हमारा सही है, ए वाला भी सही है क्योंकि ये जो 2 मंजिले छत बनाए जाते हैं, और जबकि बी वाला ये गलत है। ये जो है मनाली जो है यह गलत है। यहाँ पर ये असम में बांस की खंभा बनाया जाता है, वहाँ पर नीचे अधिक पानी होता है, बारिश ज़्यादा होती है। तो ए और सी यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा, 1st के साथ आंसर जाएगा। हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हाथी बहुत कम आराम करते हैं, यह एक दिन में केवल 2 ही 4 घंटे सोते हैं। उसके बाद देखेंगे साथियों, तो ये ठीक है 2-4 घंटे सोते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियों की झाड़ियाँ खा लेता है, ये गलत है।
इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, ये सही है। और किसी हाथियों के झुंड में सबसे जो बुजुर्ग हथनी होती है वही उसकी सभी फैसले लेती है, यानी वो मुखिया होती है। तो सी डी और ए इसमें दिया गया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है। तो जड़ जिसको हम वैसे सब्जियां जिसके हम जड़ खाते हैं, तो उस यहाँ पर साथियों आप देखेंगे जड़ में हम गाजर होता है, चुकंदर होता है, मूली होता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यहाँ पर जो अदरक देख रहे हैं, अदरक में क्या होता है, तना खाया जाता है, इसलिए ये हमारा नहीं आंसर होगा। रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। तो ये जो रेगिस्तानी ओक है साथियों, यह कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका सही जवाब होगा। कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन गुजरात सूरत से नागरकोइल के लिए जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत से 19:45 पर चली और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 पर नागरकोइल पहुंची। तो ये न्यूमेरिकल प्रश्न है साथियों, इसके लिए आपको 4 बराबर दूरी बट्टे समय वाला लगाना पड़ेगा सूत्र। 4 बराबर दूरी बट्टे समय, और इसमें जो समय है इनके बीच का जो अंतर है घंटे में, उसको निकालेंगे। फिर उसमें जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर जो है आपका आएगा वह 53 किलोमीटर प्रति हावर्स। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। तो कड़म मल्लेश्वरी, यहाँ पर इसका सेकेंड वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला प्रश्न साथियों, उच्च ज्वर यानी तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है वह कौन सा, यानी रोग के बारे में पूछा गया है। तो वह रोग कौन सा साथियों, मलेरिया की बात की जा रही है। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। नेपेंथिस वह पौधा है जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर साथियों जो कथन दिया गया है आप सभी की स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। इसके बारे में कथन 4 दिए गए हैं, बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। इसका जो है आकार घड़े जैसा होता है और यह इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है, ये भी सही है। ए और बी दोनों सही दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर इसका शिकार कर सकता है। यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मुंहों का आवाज़ निकालता है और इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं आते हैं। तो यहाँ पर साथियों आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, केवल ए और बी सही हो जाएगा। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट की अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है। तो वह साथियों स्थित है गुजरात में, और गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु और महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। तो यहाँ पर गुजरात ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका सही जवाब है। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। तो तमिलनाडु के जो निकटवर्ती राज्य हैं साथियों यहाँ पर आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक है। ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका सही जवाब होगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन हमारा नकारात्मक यहाँ पर ढूंढना है साथियों, क्योंकि प्रश्न में नहीं होना चाहिए पूछा गया है। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर सटीक बात की जा रही है। पर्यावरण समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना, प्राकृतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने, ये सही है। सभी में संबंध बताया जा रहा है। विशेषतः प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, ये भी सकारात्मक है। अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने और आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी हाथों से करने वाले कार्यों को बच्चों को संलग्न करना। तो सभी सकारात्मक है साथियों यहाँ पर, जबकि जो ये सटीक वाला ऑप्शन है सेकंड, ये हमारा क्या है, नेगेटिव है, नकारात्मक है। तो आंसर हमारा यहाँ पर जाएगा सेकंड के साथ। सटीक कह रहा है हूबहू, तो ये सही नहीं है। फिलहाल सेकंड के साथ आंसर जाएगा। देखेंगे अगले प्रश्न को। किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है और उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं और ठीक ये पर जाते हैं तो ठीक एक्स से क्या है, पूरब है। तो ये एक्स है
और एक्स से कहाँ है, पूरब है, तो पूरब हमारा किधर होगा, इधर होगा। ए पर जाते हैं। एक्स के ठीक पूर्व में 600 मीटर दूरी पर है। ए पर जाते हैं, जो ये मान लीजिए कितने दूरी पर है, 600 मीटर दूरी पे है। फिर वह बी पर जाते हैं, जो ए के ठीक दक्षिण 450 मीटर दूरी पर है। तो ए से ठीक दक्षिण नीचे यानी 450 मीटर, यानी हो सकता है ये इधर भी हो दक्षिण, नीचे ही दक्षिण होता है 450 मीटर। बी पर जाते हैं और बी के बाद फिर वह सी पर जाते हैं, जो बी के ठीक पश्चिम, तो ये है बी, बी के ठीक पश्चिम है ये। और ये कहाँ जाते हैं साथियों, ये जाते हैं सी पर 120 मीटर। अंत में वह वाई पर अपने अस्पताल पहुंचते हैं। अंत में कहाँ पहुंचते हैं, वाई पर अस्पताल पहुँचे, तो सी के ठीक 90 मीटर उत्तर में स्थित है। तो उत्तर कहाँ है, ऊपर है, तो यहाँ पर ऊपर जाएंगे वाई, यहाँ पर एक्स से स्टार्ट किए थे, तो अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा है। तो ये वाई कहाँ पे है, अस्पताल यहाँ पे है, और यहाँ से अगर बात करें इनका घर है, वाई पे अस्पताल है, तो उत्तर में इनका क्या होगा, घर, और दक्षिण में इनका अस्पताल होगा। तो यहाँ पर साथियों जो हमारा आंसर जाएगा, ये तो हो गया उत्तर, और ये हमारा उत्तर हो जाएगा, और दिशा ये किधर हो जाएगा, पश्चिम। नीचे दक्षिण है, पश्चिम भी है, तो ये किधर होगा, पश्चिम में। इधर हमारा पूरब है, तो यहाँ पर फोर्थ वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। तो एक बार समझ लीजिए, ये है इनका घर डॉक्टर साहब का। ये पहले जाते हैं 600 मीटर ए पर, जो किधर है, ठीक पूर्व में है, तो ये हमारा ऊपर होता है उत्तर, नीचे दक्षिण, दाएं साइड पूरब और बाएं साइड पश्चिम। ए से फिर नीचे आते हैं कहाँ पे, बी पर, बी से फिर जाते हैं सी पर, और सी से फिर ऊपर जाते हैं किधर, उत्तर की ओर 90 मीटर, जहाँ पे इनका अस्पताल है। तो ये तो पूरा भी दिशा हुआ ना। पश्चिम में इनका क्या है, ए पर जाते हैं, इधर इनका घर है, तो ये पश्चिम में ही होगा, उत्तर पश्चिम। अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा, तो डॉक्टर के घर कहाँ है, उत्तर में है, और किधर है, पश्चिम में है। तो समझ में आपको आ गया होगा। चिराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं, तो चिराओ की बात की गई है साथियों, तो यह मिजोरम में किया जाता है। मिजोरम की राजधानी है आइजोल। तो फोर्थ के साथ आंसर जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है कि पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है, पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है, पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा। यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन क्या है, बाल केंद्रित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका साथियों सही जवाब होगा। पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। तो यह साथियों किसको संकलित करता है, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की आवश्यकताओं और अवधारणाओं और मुद्दों को। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है, तो सही है पूछा गया है। कक्षा 1, 3 और 4 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। कक्षा 1 से 3 तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है, या फिर कक्षा 1 से 3 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है साथियों फोर्थ वाला सही होगा। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है, बच्चों का सक्रिय भाग लेना, या फिर बच्चों के समुदाय के सदस्य, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, तो ये तो नहीं होगा। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में दिए गए व्याख्या और परिभाषा, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है हमारा साथियों जो सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, यानी कि उनका जो है सक्रिय रूप से भाग लेना, बच्चों का सक्रिय भाग लेना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अच्छा, इसमें कूट दिए गए हैं साथियों, कूट दिए गए हैं।
ए और बी दिया है बच्चों के समुदाय के सदस्य, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें यहाँ पर भी दिया गया है। तो इसमें पाठ्य पुस्तकें नहीं होगी, उसमें व्याख्या और परिभाषा दिया गया है। तो यहाँ पर ए सी और डी यानी हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन साथियों यहाँ पर सही जवाब होगा। हमने पूरा प्रश्न नहीं देखा, ऐसे बहुत बार गलतियाँ हो जाती हैं, तो आप लोग पूरा प्रश्न जरूर देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है? जानवर, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, परिवार और मित्र, भोजन। तो उप प्रकरण यहाँ पर साथियों पूछा गया है। यहाँ पर साथियों थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? बच्चों का सक्रिय भाग लेना, बच्चों के समुदाय के सदस्य और पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, ये सभी सही हैं। इसमें व्याख्या की बात की गई है, तो ये वाला हमारा क्या होगा, गलत होगा। यहाँ पर जो हमने आंसर गलत बताया था, तो उसके लिए सॉरी एक बार आप लोगों से। यहाँ पर जो है थर्ड वाला में ए बी और सी दिया गया है, थर्ड वाला साथियों हमारा सही जवाब होगा। तो थोड़ा सा विकल्प अगर हम लोग ध्यान से नहीं देखेंगे तो आंसर गलत लगा देंगे। व्याख्या करना प्राथमिक स्तर पर यहाँ पर उतना उचित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम को सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है? तो इसमें साथियों क्या है, जानवर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब हो जाएगा। आखिरी प्रश्न साथियों इस वीडियो का, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि? वांछनीय, थोड़ा सा यहाँ पर अगर चेंजिंग हो जाए अवांछनीय तो आंसर बदल जाएगा। अवांछनीय मतलब निगेटिव, वांछनीय मीन सकारात्मक यानी पॉजिटिव। तो पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना, केवल पाठ्य पुस्तकों, देखो केवल ऑप्शन निगेटिव है, क्रॉस कर देंगे। विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना। यहाँ पर जो साथियों ऑप्शन नंबर थर्ड है, विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही जवाब होगा। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो एक बार वीडियो को लाइक करके जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।